हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। और दोस्तों कैसे हो आप सभी, खैरियत से हो। तो फ्रेंड्स, कल मैंने वीडियो अपलोड की थी कि लगभग 2 साल की मेहनत से मैंने अपने टेरेस गार्डन को किचन वेस्ट से कैसे बनाया है। तो उसी के विषय में मुझे एक कमेंट भी आया है, किसी ने मुझे कमेंट किया है। तो उन्होंने बोला है कि आपने ड्रम तो खाली कर दिया है, जो मेरा ये 250 लीटर पानी आता है, पता नहीं 200 लीटर पानी आता है, तो इसको आपने खाली कर दी है। इसकी मिट्टी कैसे बनी, कितनी बनी, किस तरह से बनी, तो वो मैंने जो है प्रैक्टिकली नहीं दिखाया है। ये मैंने वीडियो में बताया भी था कि वो मैं प्रैक्टिकली नहीं बना के, मतलब जो मैंने भरे हैं, क्रेटें भरी है, ग्रो बैग भरे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, मैंने क्योंकि नहीं बनाई है इस बात की वीडियो, क्योंकि ये काम इतना थकावट भरा होता है एक इंसान के लिए। तो खुद ही एक तो या वीडियो बनाए या फिर वो काम करे, क्योंकि पहले नंबर पर तो इस ड्रम को ही इधर घसीटने के लिए मुझे मेरी इतनी एनर्जी वेस्ट हुई कि मतलब इतनी गर्मी है और चीख निकल गई है कि अरे कि कैसे ये इतना सारा काम करे, है ना। तो कल मैंने ये परसों मैंने इसको जो यहाँ पर सुखाया था, क्योंकि ये जो है सूखा था, आधा सूखा ही था। ये तो बहुत दिनों से सूखा पड़ा था, क्योंकि इसमें मैंने किचन वेस्ट दोबारा नहीं डाला था, क्योंकि इसको मैंने दोबारा भी सर्दियों के लिए दोबारा फिल करना है। तो इसके लिए मैं आपको फ्रेंड्स ये देखो, मैंने जो ये 3 ग्रो बैग मैंने दिखाए थे वीडियो में। मैं कभी भी कोई भी वीडियो फेक वीडियो नहीं बनाती, जो रियलिटी होती है वही चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपको दिखाने के लिए जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि आखिरकार कैसे बनी है मिट्टी, तो जो ये वाले ग्रो बैग है ये मैंने खाली किए थे और इस पर मैंने ये मॉस रोज भी लगाए थे। तो आपको दिखाने के लिए मैंने ये मिट्टी दोबारा सुखाई है, सूखने रखी है, क्योंकि रात को बारिश भी हुई थी। तो थोड़ा सा जब मैंने मॉस रोज लगाई थी तो अभी मैंने थोड़ा सा पानी दिया था, तो ये इस तरह से होगी। और ये इतनी उपजाऊ मिट्टी है, तो इसको मैंने पहले भी बताया थे कि जो ये मिट्टी होती है ये बिल्कुल सूखनी चाहिए, अच्छी तरह से सूखनी चाहिए। तो रात बारिश होने के कारण और थोड़ा सा मैंने खुद भी मॉस रोज में पानी देने के कारण ये थोड़ी इस तरह से गीली होगी। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मिट्टी बनी हुई है किचन वेस्ट से। तो ये देखो इस तरह से ये बनी हुई, मैंने इसको बिल्कुल वैसा ही शेप दिया है जो मैंने छानी थी ऊपर से मिट्टी। तो मैंने पहले भी बताते कि नीचे मैंने मोटा पार्ट जो बड़ी सारी छानी होती है उसी के साथ मैंने छाना था। जैसे ये वाले होते हैं कुछ इस तरह के किचन गार्डन वेस्ट होते हैं, जो अध पक्के डिकम्पोज, जो थोड़े से हार्डी होते हैं, थोड़े से या मैंने दोबारा भी डाले थे तो वो थोड़े से अध पक्के से थे। तो अभी मैं इन सब चीज़ों को जो है ग्रो बैग में फिल कर देती हूँ। जैसे वो सामने जो है ये वाला प्लांट्स है, इसमें भी मैंने डाला था, तो इसका पौधा देखो कितना लश ग्रीन है, बिल्कुल ग्रीनरी है। तो इन वाले ग्रो बैग में मैंने वो जो है मोटा मोटा पार्ट्स बीच में डाल दिया था, क्योंकि मुझे इसको सिर्फ सेव करना था। मैंने इस पर कोई पौधा नहीं लेकर लगाना। तो मैंने पहले भी बोला था कि मैं मिर्च का पौधा लगाना चाहती थी, पर मेरे पास मिर्च का पौधा नहीं था। तो मैंने इसको वैसे ही जो मैं थोड़ी सी मिट्टी छानी थी, लगभग कोई 1 ग्रो बैग भर के, जैसे कि वो सामने वाला ग्रो बैग है, इतनी सी मिट्टी छानी थी। बाकी जो मोटा मोटा पार्ट्स था, जो जैसे मिट्टी के होते हैं इस तरह से, है ना, जो कुछ छिलके वगैरह होते हैं तो इस तरह से बन जाते हैं। तो इनको मैंने बिल्कुल बारीकी से नहीं, बिल्कुल भी बारीक नहीं छाना था, मोटा मोटा पार्ट्स था नीचे डाला, ऊपर से उसमें वैसे ही किसी भी गमले से निकाल के पौधा लगा लिया था। तो ये ग्रो बैग भी बिल्कुल वैसे ही फिल कर दिए थे, नीचे बिल्कुल ऐसे। अगर मैं अभी भी जाऊँ तो बस इनको ऐसे भी इसी में डाल सकती हूँ, मैं इसको छानूंगी भी नहीं। मुझे मॉइस्चराइज का क्या है, मॉइस्चराइज ऐसे भी लगा लूँगी तो ख़राब होती है, हो जाए इसमें क्या है। तो मुझे तो मिट्टी बनाने तक का मतलब होता है ना, कि जब मेरे पास कोई पौधा होगा तो मैं इसमें इसी चीज़ में पौधा लगाऊंगी। जब ये थोड़ा सा ऐसे जब हम ग्रो बैग में इसको खाली कर देते हैं तो बहुत अच्छी मिट्टी बन जाती है। तो मुझे अभी इसमें कुछ लगाना नहीं था, तो मैंने इसको खाली कर दिया, ड्रम को खाली कर दिया, क्योंकि वो वाला ड्रम भी अभी मैंने फिल करना है। इसकी भी बारी आएगी अभी, क्योंकि ये 2 बार खाली हो चुका है। तो आपको मैं इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको प्रैक्टिकली बना के दिखा देती हूँ। तो जैसे ये छोटा सा ड्रम है, क्योंकि ये 2 ड्रम है मेरे पास, तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, ये सब चीज़ें डाला, सारा मटेरियल डाला हुआ है। तो इसमें क्या होगा, बस कि इसको ढक के रख देती हूँ। इसको मैं बार बार जो है खुला नहीं रख देती हूँ, क्योंकि इसमें मक्खी मच्छर बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए। जितने मक्खी मच्छर जाएंगे तो कीड़े मकोड़े भी लगे, कीड़े मकोड़े भी लग जाए कोई टेंशन नहीं है। कीड़े मकोड़े लगेंगे तभी तो इसको खाएंगे, डिकम्पोस्ट करेंगे, तो तभी तो इसकी मिट्टी बनेगी। तो अब ये बिल्कुल थोड़ा सा ही है। अब ये मैंने कल
ये मैंने बहुत दिन पहले खाली कर देती, ये खाली पड़ा हुआ था। तो इसमें मैंने अब ये डालना शुरू कर दिया। डिकम्पोस्ट भी हो रहा, कुछ डिकम्पोस्ट भी हो रहा है। तो जितना इसको भरेगा डिकम्पोस्ट होगा, इसका जो इसका लिक्विड होगा, ह्यूमस होगा, जो लिक्विड पदार्थ होता है वो इस तरह से निकल जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये फर्टिलाइज़र, ये इतना तगड़ा वाला फर्टिलाइज़र होता है। इसको मैं स्टोर करके रख देती हूँ, इसी को पौधों में दे देती हूँ। तो ये इतना तगड़ा वाला फर्टिलाइज़र होता है कि इसकी कोई रीस नहीं कर सकता है। और एक अभी मुझे नहीं मालूम है इसको कौन कौन से मिनरल, मैंने कौन सा इसको टेस्ट किया है ना, तो इतना मुझे सिर्फ मालूम है कि किचन वेस्ट का जितना भी लिक्विड होता है, ह्यूमस होता है, ये हमारे पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो मैं अपनी गार्डनिंग में ये सब चीज़ें अप्लाई करती हूँ, इन्हीं चीज़ों से अपनी गार्डनिंग करती हूँ। मैं कोई भी खाद, ऑनलाइन खाद कुछ भी नहीं मंगाती हूँ, कुछ भी नहीं, कहीं मतलब कि मैं कुछ भी नहीं मंगाती हूँ। मुझे सिर्फ ग्रीनरी मेंटेन करनी होती है। सब्जियाँ उसमें लगे चाहे ना लगे, लग जाती है, बथेरी सब्जियाँ भी लग जाती है। तो मेरे जो 3rd फ्लोर पर है वहाँ पर मैंने बैंगन के पौधे बहुत सारे लगाए हुए हैं, और शिमला मिर्च है, भिंडी है, ये सभी चीज़ें लगाई हुई है। तो होती है, हो जाती है, बथेरी हो जाती है, जितनी हम मेहनत करेंगे उतनी तो हो ही जाती है। तो इस तरह से ये देखो, ये अब ये मिट्टी, अब ये मेरे को, मुझे ये रात को बारिश हुई थी तो बारिश में भीग गई, थोड़ा सा खुद भी पानी दिया था। तो अब ये सूखने नहीं भी रखूँगी, कोई बात नहीं, इस ग्रो बैग में भर के रख दूँगी, फिर से ऊपर से ऐसे ही मॉइस्चराइज लगा के रख दूँगी। तो इसमें क्या, मिट्टी बनती रहेगी। ये इतनी उपजाऊ मिट्टी, इसको अच्छा खाद के तौर से भी दे सकती हूँ मैं। अगर किसी पौधे को, जैसे वेजिटेबल वाले प्लांट्स के लिए, तो इसको मैं खाद के तौर पर से भी दे सकती हूँ। पर क्योंकि अभी सर्दी, अभी मुझे कौन सी सर्दी याद आ रही भाई, इतनी गर्मी में मुझे सर्दी याद आ रही है। तो ऐसा है कि अभी जो बारिशें हो रही है, बारिश में कोई फ़ायदा नहीं है, सारा खाद बाहर चले जाएगा। वैसे भी जो बारिश में होता है नाइट्रोजन होता है, बहुत सारा होता है, पौधों के लिए अच्छा होता है। तो अभी ना तो मैं कोई फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, ना मैं कोई गोबर खाद दे रही हूँ, ना कोई कुछ भी नहीं दे रही हूँ, ना मैं कोई और कुछ भी, ना मतलब कि खाद पानी कुछ नहीं दे रही है। बारिशें खुद ब खुद हो रही है, पानी भी बहुत कम दे रही हूँ पौधों को। पानी कई बार सूख भी जाते हैं, तो थोड़ा कई बार बारिशें, जैसे अभी देखो बादल लगे हुए हैं, बारिश का कोई भरोसा है, अभी नहीं बारिश होगी तो रात को ज़रूर बारिश हो जाती है। तो इस तरह से मैं अपनी टेरेस गार्डनिंग करती हूँ। तो मैंने दिखाया था कि जैसे मैं छानती हूँ मिट्टी, जो मैंने कुछ दिन पहले जो ब्लैक वाले ड्रम वाली मिट्टी थी, तो इसमें जो मोटा मोटा पार्ट्स था, जैसे ये बड़ा है, ये मोटा पार्ट्स कर दिया। अब इसमें जो छानी थी मैंने जो मोटा पार्ट्स था वो सब इसी में ही कर लिया मैंने, आपको दिखाने के लिए, कि ताकि आपको संतुष्टि हो जाए कि किचन वेस्ट से कितनी अच्छी उपजाऊ मिट्टी बनती है। तो इसमें आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने एक पतली सी छोटी सी लेयर इसमें जो है ऊपर से मैंने इसकी जो मैंने छानी थी मिट्टी वो डाली है, और उसी में मैंने मिर्च का पौधा ऐसे कंटेनर में लगाया हुआ था, वो मैंने लगाया हुआ है। तो इसमें अपराजिता का लगा लिया है मैंने, इसी तरह मैंने बहुत सारे लगाए होते हैं। जैसे ये वाले, ये देखो, ये इस तरह की मिट्टी जो है, ये बिल्कुल जो है किचन वेस्ट से बनी हुई मिट्टी है। आपको दिखाऊं, ये देखो कितनी, ये मिट्टी नहीं है, किचन वेस्ट से बनी हुई मिट्टी है। क्योंकि जब हम किचन वेस्ट डालते हैं, जैसे किचन वेस्ट डालते हैं, तो उसके ऊपर एक लेयर, मतलब पूरा बहुत ढकना चाहिए, किचन वेस्ट बिल्कुल ढकना चाहिए। तो क्योंकि उसके बाद जो किचन वेस्ट जाएगा, तो उसके जब वो थोड़ा सा आधा हो जाता है, तो उसके बाद और डालना पड़ता है। तो ये देखो, ये सारी किचन वेस्ट से बनी हुई मिट्टी है, इनमें मैंने गुलदाउदी क्राइसेंथेमम की कटिंग लगाई है। तो ये देखो कितनी अच्छी मिट्टी है, इतनी उपजाऊ मिट्टी है कि इसको कौन नहीं बोल सकते कि हम अपने घर में जो है कि मिट्टी नहीं बना सकते हैं। तो अगर ये तरीका है ना, तो ये थोड़ा सा थका देने वाला है, थोड़ा सा सब्र का है, पेशेंस लेवल होना चाहिए इसमें। ऐसा नहीं है कि आज आपने किचन वेस्ट डाला तो 4 दिन वो डिकम्पोस्ट होगा, नहीं, उसको बहुत टाइम लगेगा, 6 महीने लगेंगे। जो ये वाला ड्रम है, इसको लगभग 3 महीने लगेंगे, 90-100 दिन का टाइम इसको लगेगा। तो जो बड़ा वाला ड्रम है, इसको तो लगभग 6 महीने लग जाते हैं। तो क्योंकि ये भरता रहेगा, डिकम्पोस्ट होता रहेगा, उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता रहेगा, तो जितना इसमें डालेंगे तो उतना ही इसमें मिट्टी बनती है। जब ये फुल हो जाता है तो ऊपर से मिट्टी क्लियर करके बंद कर दो। जब आपको लगे कि हाँ आपको मिट्टी की ज़रूरत है, तो उसको फिर सुखाओ और उसकी जो मिट्टी है उसको छानो, फिर जितने मर्जी पौधे लगा लो। अभी यही है, जब ये वाली मिट्टी है, इतनी ग्रो बैग में मैं दोबारा फिल करूँगी, और
कोई भी पौधा लगाऊंगी, अगर जब मुझे अक्टूबर तक कोई मिर्च का पौधे या कुछ भी कोई भी फूल वगैरह, मूली वगैरह, कुछ पालक धनिया कुछ भी लगाना, तो मैंने इनको खाली कर देना है और इनमें कुछ भी ना कुछ लगा लेती हूँ। तो बस इस तरह से मैं अपने टेरेस गार्डन पर ये मिट्टी बनाती रहती हूँ। अभी मैं अपने जो डियर सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे इतने प्यार से कमेंट करके पूछा है कि आपने प्रैक्टिकली नहीं दिखाया है कि कैसे बनती है मिट्टी, तो फ्रेंड्स इस तरह से बन जाती है मिट्टी। तो अभी थोड़ा सा ये देखो कितनी उपजाऊ मिट्टी है। तो जो ये वाला ये देखो ड्रम दिख रहा ना आपको, ये दिख रहा है, इसमें कितना सारा कीचड़, और ये मैंने खुला रखा। देखो अभी मक्खियाँ भी कितनी सारी, मक्खी मच्छर इसमें नहीं जाना चाहिए फ्रेंड्स। तो मुझे ये वहाँ पर रखना है, क्योंकि इसके नीचे मैंने होल किया हुआ है जहाँ पर से ये लिक्विड फर्टिलाइजर निकलता है। मैं इस ड्रम को उधर रख दूँ, क्योंकि अभी मेरे साथ वीडियो बनाने वाला कोई है तो नहीं, मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी। या तो फिर ड्रम को उठाऊँगी या फिर फ़ोन को उठाऊँगी, है ना। तो इस तरह इसको ये ड्रम मैंने जो है स्टेयर के नीचे, पौड़ी के नीचे रखा हुआ है। तो इसमें ऊपर से मैंने छोटे छोटे से 3 होल भी किए हुए हैं, ताकि थोड़ी सी हवा भी है, क्योंकि गर्माहट बहुत होती है और थोड़ी सी एरेशन तो जानी चाहिए। और यहाँ पर मैंने एक होल किया हुआ है, जब इसका जो लिक्विड फर्टिलाइजर जब ये गलता है, सड़ता है, जो इसका ह्यूमस होता है यहाँ पर गिर जाता है, तो इस तरह से हो जाता है। तो अभी तो नहीं निकल रहा, क्योंकि मैंने अभी निकाल दिया ना, इसको थोड़ा सा छेड़ा है। तो जो भी निकलता रहेगा इसमें से लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो ये वो यहाँ इकट्ठा होगा। तो इसको मैं स्टोर करके रख देती हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत होती है पौधे को, तो इसी का मैं फर्टिलाइज़र दे देती हूँ। तो इस तरह से एक तरीका तो ये बाड़ा है, क्योंकि ये तसल्ली वाला काम होता है कि अगर आपके पास बहुत सारा किचन वेस्ट होता है, तो ये एक दिन का तो किचन वेस्ट नहीं होता है, डेली का होता है। डेली का आपको डालना पड़ता है। छोटे छोटे प्लांटर होते हैं, छोटे प्लांटर को तो बनना बड़ा ही आसान होता है। मिट्टी की लेयर डाल दो, ऊपर किचन वेस्ट, ऊपर से कोई भी पौधा लगा लो। छोटा सा प्लांटर कितने तो एक दिन में भर जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें भी मैं भरती हूँ और इन्हीं चीज़ों में ही पौधे लगा देती हूँ। जैसे गमला है, इसमें भी मैंने यही तरीका किया। जब ये ड्रम में मिट्टी बढ़ने लग जाती है, तो फिर मैं जब किचन वेस्ट होता है तो गार्डन वेस्ट होता है, ऐसे ड्रेन को भर लेती हूँ। इनमें कोई भी पौधा लगा देती हूँ, नॉर्मल सी कटिंग लगा देती हूँ। ऐसा कोई यूनिक पौधा मैं लगाती भी नहीं हूँ। ज़्यादातर ऐसा था कि मुझे हरियाली चाहिए, तो हरियाली के लिए मैं ये सब कुछ करती हूँ। तो अब ये देखो ये मिट्टी, अभी मुझे मैं इसको नहीं तो अभी नहीं छानूँगी, क्योंकि बहुत थकावट वाला काम होता है। तो कल मैंने इसको छाना था, जो मैंने नीचे फर्स्ट फ्लोर पर क्रेटा रखी है, तो उनमें मैंने पौधे लगा लिए हैं। आराम से वो डिकम्पोस्ट होता रहता है और एक रिलैक्स मतलब अच्छी तरह रहता है वो। हमने जब उसको छेड़ना ही है तो पड़ा रहता है, वो पौधा भी लगा रहता है। फंगस लगे उसका क्या, मुझे लग ही जाए, जो कौन से बड़ा महंगा पौधा लगाया होता मैंने। तो इस तरह से बनाती हूँ मैं किचन वेस्ट से मिट्टी। थोड़ा इसमें ऐसा है पेशेंस लेवल होना चाहिए, इसमें मेहनत बहुत लगती है। बोलने को आसान होता है कि किचन वेस्ट से मिट्टी कैसे बनाए, तो इसके पीछे की जो मेहनत होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। तो बस अगर फ्रेंड्स मेरे फिर डियर सब्सक्राइबर, अगर आपको मेरा जवाब मिल गया है, तो आप इस वीडियो से समझ सकते हैं कि किस तरह से आप अपने किचन वेस्ट बना सकते हैं। इसमें आप फल भी डाल सकते हैं, फल हो, सब्जी हो, किसी भी चीज़ जो आपने गैस पर या आग के ऊपर कोई चीज़ नहीं पका के नहीं रखनी है। कोई सब्जी जैसे बच गई है सब्जी, तो वो नहीं डालनी है। बिल्कुल कच्चा, जो आग की संपर्क में नहीं आया होगा, तो वो चीज़ आप डाल सकते हैं। गार्डन वेस्ट डाल सकते हैं, किचन वेस्ट, फल फ्रूट गला सड़ा जो भी है वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे जो है वो मिट्टी बन जाती है। जब आपके लगे कि ड्रम में से जो लिक्विड फर्टिलाइज़र वो आना बंद हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा रेस्ट दो, उसको ना छेड़ो, फिर उसको धूप लगाओ, फिर छानो। फिर जो पार्ट होता है, जो वेस्ट मोटा मोटा पार्ट होता है, कि ऐसे भी होते हैं जो हम बार बार डालते रहते हैं, तो उसको हम दोबारा उसी ड्रम में डाल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी मिट्टी बन जाती है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई बात पूछनी है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। मैं कमेंट के साथ भी आपको रिप्लाई कर सकती हूँ। अगर किसी को बहुत सारे के कमेंट होते, किसी को ऐसा लगता है कि हाँ पता नहीं फेक वीडियो है, तो फ्रेंड्स ना तो मैं फेक वीडियो देखती हूँ, ना मैं फेक वीडियो कभी बनाती हूँ। मेरी गार्डनिंग जो है ऑर्गेनिक गार्डनिंग है, तो इसी तरीके से मैं अपनी गार्डनिंग करती हूँ और बिल्कुल फ्री की गार्डनिंग करती हूँ। तो जो फ्री की मतलब कि बिल्कुल फ्री की,
तो इसमें सिर्फ यही काम होता है जो हमारा थोड़ी हमारी मेहनत होती है, इसको हम नहीं गिनते हैं, क्योंकि हम अपने हमारे ये कर्म है, हमें इस कर्म को बड़ी शिद्दत से करना है। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्ते रो वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।